ऐसी गुनाहगार औरतें जिनको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम के अंदर दर्दनाक अजाब देगा। नाज़रीन, रवायात में आता है कि एक मर्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठकर ज़ारों की तार रो रहे थे कि इसी दौरान हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। तो जैसे ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह ज़ारों की तार रोते हुए देखा तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो अर्ज करने लगे कि मैं आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब शबे मेराज की रात में जहन्नम के पास से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि मेरी उम्मत की 10 गुनाहगार औरतों को जहन्नम के फरिश्ते जहन्नम के दरमियान में खड़ा करके इनको दर्दनाक अजाब दे रहे थे। और ये 10 गुनाहगार औरतें दोज़ख के इस दर्दनाक अजाब की वजह से जितना ज्यादा चीखो पुकार करती तो फरिश्ते इतना ही ज्यादा इन पर अजाब मुसल्लत करते। बस ए अली, जब से मैंने अपनी उम्मत की इन 10 गुनाहगार औरतों को इस दर्दनाक अजाब के अंदर मुबतला देखा है तो तब से मैं जहन्नम के दर्दनाक अजाब की शिद्दत और खौफ की वजह से अपनी उम्मत की इन 10 गुनाहगार औरतों के लिए रो रहा हूँ। इस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर इन 10 गुनाहगार औरतों ने दुनिया में कौन से गुनाह किए थे जिसकी वजह से जहन्नम के अंदर इनको इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है? तो इसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने जहन्नम के अंदर पहली औरत को देखा तो फरिश्तों ने इसके बालों को पकड़कर जहन्नम में लटकाया हुआ था और इस औरत का दिमाग चूल्हे पे रखी हांडी की तरह जोश खाकर उबल रहा था। तो इस वक्त मैंने फरिश्तों से पूछा कि आखिरकार इस औरत को बालों से पकड़कर जहन्नम के दरमियान क्यों लटका रखा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो गैर महरम मर्दों की तवज्जो हासिल करने के लिए अपने सर का पर्दा नहीं किया करती थी और अपने सर पर दुपट्टा नहीं लिया करती थी, और ना ही ये औरत गैर महरम मर्दों से अपने बालों को छुपाया करती थी। इसी वजह से इस औरत को इन्हीं बालों से पकड़कर जहन्नम की दर्दनाक आग के अंदर लटका रखा है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी औरत का हाल बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली रजी अल्लाह तआला अन्हो, जब मैंने दूसरी औरत को देखा तो फरिश्तों ने इस औरत की ज़बान में लोहे की जंजीरों को डालकर इसे भी जहन्नम के दरमियान लटका रखा था और फरिश्ते मुसलसल इस औरत के मुंह में जहन्नम का उबलता हुआ और खोलता हुआ पानी डाल रहे थे। जब मैंने फरिश्तों से पूछा कि ए फरिश्तों, इस औरत की ज़बान में जंजीरों को डालकर जहन्नम के दरमियान में क्यों लटका रखा है? तो फरिश्तों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो अपनी ज़बान से अपने शौहर का दिल दुखाया करती थी। लिहाजा जिस ज़बान से ये अपने शौहर का दिल दुखाया करती थी तो हमने सज़ा के तौर पर इसी ज़बान में लोहे की जंजीरों को डालकर इसको जहन्नम में लटका रखा है। जब मैंने तीसरी गुनाहगार औरत को देखा तो वो औरत अपने पस्तानों के साथ जंजीरों में फंसी हुई जहन्नम के दरमियान लटकी हुई थी और ये औरत जहन्नम के दर्दनाक अजाब की वजह से जोर जोर से चीखो पुकार करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। तो जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो औरत अपने शौहर को अपने करीब आने नहीं देती थी और इसकी इस हरकत की वजह से इसका शौहर गैर महरम लड़कियों के अंदर मशहूर होकर गुनाहों के अंदर मुबतला हो जाता था।
लिहाजा इसी वजह से इस औरत को सजा के तौर पर जहन्नम के अंदर इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने चौथी औरत को देखा तो फरिश्तों ने इस औरत की दोनों टांगों में जंजीरें डालकर इसको जहन्नम के अंदर उल्टा लटकाया हुआ था। तो जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है कि जो औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर निकला करती थी। लिहाजा जिन टांगों से ये औरत अपने शौहर की इजाजत के बगैर इस घर से बाहर निकला करती थी, इसी टांगों में आग की जंजीरों को डालकर इसको जहन्नम के अंदर उल्टा लटकाया हुआ है और इस पर यह दर्दनाक अजाब हो रहा है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने पांचवी गुनाहगार औरत को देखा तो वो औरत अपने नाखूनों के साथ अपने चेहरे के गोश्त को नोच नोच कर उतार रही थी। तो मैंने फरिश्तों से पूछा कि इसको ये अजाब किस वजह से हो रहा है। तो फरिश्तों ने बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है कि जो औरत गैर महरम मर्दों के लिए अपने चेहरे का बनाओ सिंगार किया करती थी। तो जिस चेहरे पर ये औरत अपने शौहर के अलावा गैर महरम मर्दों को राजी करने के लिए बनाओ सिंगार किया करती थी, तो अब ये औरत सजा के तौर पर अपने इस चेहरे के गोश्त को अपने नाखूनों से नोच नोच कर उतार रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैंने छठी औरत को देखा कि फरिश्तों ने इसकी दोनों आंखों को निकाल कर अंधा और दोनों कानों को काट कर बहरा और जुबान को काट कर गूंगा बना रखा था और जहन्नम की आग की शिद्दत की वजह से इस औरत का दिमाग खोलकर इस तरह बाहर आ रहा था जिस तरह चूल्हे पे रखी हुई हांडिया खोलती है। तो फरिश्तों ने मुझे इसके औरत के बारे में बताया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है जो हराम बच्चे को पैदा करके अपने शोहर के नाम लगा दिया करती थी। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को जहन्नम ने घेर रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने जहन्नम के अंदर सातवीं गुनाहगार औरत को देखा तो फरिश्ते इस औरत को आग से बनी हुई तलवार के साथ कपड़े की तरह काट रहे हैं और इस औरत के जिस्म को कपड़े की तरह काट कर चीर फाड़ कर रहे हैं और फिर इस औरत के जिस्म के टुकड़ों को जहन्नम की दर्दनाक आग के अंदर फेंक रहे हैं। तो इस वक्त मैंने फरिश्तों से पूछा कि आखिर इस औरत ने कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि जिसकी वजह से इसको इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। तो फरिश्तों ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत आपकी उम्मत की वो गुनाहगार औरत है कि ये औरत अपने जिस्म को गैर महरम मर्दों के लिए बनाओ संघार करके पेश किया करती थी। क्योंकि ये औरत अपने जिस्म को गैर महरम मर्दों के लिए पेश किया करती थी, इसी वजह से फरिश्ते इसके जिस्म को काट कर जहन्नम के अंदर फेंक रहे हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने अपनी उम्मत की आठवीं गुनाहगार औरत को देखा कि फरिश्ते जबरदस्ती जहन्नम की तरफ इसको घसीट रहे हैं और इस औरत के मुंह में वो आग डाल रहे थे जिस आग की वजह से इस औरत का पेट और अंतड़ियां जल चुकी थीं, और फिर फरिश्ते इस औरत को इसी के पेट का निकला हुआ गोश्त और अंतड़ियां खिला रहे थे। तो मेरे पूछने पर फरिश्तों ने मुझे बताया कि ये आपकी उम्मत की वो गुनाहगार और दलाल औरत है। ये औरत मासूम लड़कियों को बुरे फेल, बेहयाई और जिना पर लगाया करती थी और फिर ये इन लड़कियों की जिना की कमाई को खाया करती थी। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को जहन्नम के अंदर इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है और इसी के पेट का निकला हुआ गोश्त और अंतड़ियां इसको खिलाया जा रहा है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने नौवीं औरत को जहन्नम के अंदर देखा तो इसका सर खंजीर के सर की तरह था और बाकी जिस्म गधे की तरह था और जहन्नम के फरिश्ते इस औरत को एक ही वक्त में मुसलसल हजार किस्म के अजाब दे रहे थे।
تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے کہ یہ عورت اپنے جھوٹ اور چغل خوری کی وجہ سے دو خاندانوں کے درمیان نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی اور مختلف انسانوں میں لڑائیاں کرایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح تھا اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پہانے کے راستے سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ تو جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے گناہ کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے کہ جو عورت ناچنے اور گانا بجانے کا کام کیا کرتی تھی، لہٰذا اسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جان لو ہلاکت ہے اس عورت کے لیے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسی ہیں، شیطان انہی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں عورتوں کے شر سے محفوظ فرما اور ہماری بہن اور بیٹیوں کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرما۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔